विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में प्रवेश करने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, गुप्तेश्वर पीठ अहमदाबाद की गद्दी पर हम बैठे, गड़बड़ दस आया। बोलो गुरु जी कोई अहमदाबाद की बात बताओ ना, आप तो सब बाहर की ही बात बताते। तब हमें हमारे मित्र का जीवन याद आया था। हमने उन्हें बताना शुरू किया। दूर दराज से, राजस्थान के किसी गांव से सोम शंकर नाम था उनका, सोम शंकर। काफी विद्वान थे। गांधी जी की संस्था में नौकरी मिली थी और गांधी जी की संस्था में वो नौकरी करते थे। अच्छा पैसा कमाते थे, विद्वान बहुत थे, पढ़ने लिखने का काम करते थे। साहित्य जगत में भी उनका नाम हो गया था। तब उन्होंने एक स्कूल खोला था छोटे बच्चों का, और उन्हें इस प्रकार सिखाने लगे थे कि लोग बहुत खुश होते थे। उनके बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी, पैसा भी बहुत कम लेते थे, स्वयं विद्वान थे। एक लड़का और एक लड़की थी। लड़के का नाम था सुरेश, लड़की का नाम था शीतल। सुरेश भी अपने पिता की तरह काफी विद्वान निकला और स्कूल संभाल लिया। शीतल भी काफी पढ़ी, लेकिन शीतल जब कॉलेज में जाती थी तब उसकी दोस्ती शुक्राचार्य के उपासक एक विजातीय लड़के से प्यार हो गया। शादी तक की नौबत आई। पिताजी ने मना किया, लड़की मानी नहीं। पढ़े लिखा परिवार था, अंत में शादी कर दी। शीतल की शादी हो गई। शीतल अपने ससुराल चली गई। वहां का रीति रिवाज सीखते उसको थोड़ा समय लगा, लेकिन बड़ी अच्छी लड़की थी। हम भी कभी कभी उनके घर जाया करते थे। लड़कपन में शीतल की कुंडली भी हमने देखा। उसकी कुंडली में शुक्र और शनि की युति थी, वो भी चौथे भाव में। मैंने कहा था पढ़ेगी लिखेगी सब अच्छा होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम रहेगी। चूंकि साहित्य को काफी मानते थे, काफी पढ़े लिखे थे, लड़की काफी मॉडर्न थी, उसने ध्यान नहीं दिया। कॉलेज काल पे ही मैंने भविष्यवाणी की थी, लेकिन वो तो उस समय जी जान से प्यार करती थी और उसके लिए वो हीरो था। शीतल ने भी ध्यान नहीं दिया। समय चलता रहा, शीतल को लड़का हो गया। शीतल का लड़का 10 साल का हो गया। जब शीतल का लड़का 10 साल का हो गया तो शीतल का पति जो विजातीय था किसी दूसरी औरत के साथ रहने लगा और शीतल को डिवोर्स देने की बात करने लगा। तभी शीतल को हमारी याद आई थी, और हम उस परिवार के जब बॉम्बे गए तो अहमदाबाद के लगभग आदमियों के यहाँ जाना आना कम हो गया था और बॉम्बे में हम काफ़ी बिजी हो गए। 20 साल तक बॉम्बे में काम किया। किसी तरह से शीतल अपने बेटे को लेकर के हमारा एड्रेस ढूंढते हुए हमारे आश्रम में आई।
नमस्कार करके बैठी। और सच बताता हूँ, मैंने शीतल को जवानी में देखा था, लड़कपन में देखा था, लेकिन इतने सालों के बाद, जब वो 12-13 साल के बाद शीतल आई, मैं उसे पहचान नहीं पाया। क्यों नहीं पहचान पाया जानते हो? क्योंकि उसका चेहरा इतना भीभत्स हो गया था कि उसकी जो स्मार्टनेस थी, चेहरे का जो निमक था, सब गायब हो गया था। मैंने उसको कहा, बहन जी कहाँ से आई हो? उसने कहा, मने ना ओळख्यो। गुजराती में बोली, मुझे नहीं पहचाना। मैंने जोर दिया दिमाग में, लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाया। तब उसने कहा था, मैं उनकी लड़की हूँ, मेरा नाम शीतल है। आपने मेरी ज्योतिष देखी थी और कुछ भविष्यवाणी की थी। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज वही घटनाएं मेरे जीवन के अंदर घट रही हैं। तब हमने सोचा था, अरे मैंने कहा तेरा चेहरा कैसे हो गया? बोले दुख की वजह से। दुख की वजह से नहीं हुआ था, उसने बिजाती में शादी की थी, पर लड़के का परिवार ठीक नहीं था, मानसिक टेंशन, लड़के का टेंशन, बहुत घबरा गई। गुरुजी कुछ करो, कुंडली देखो, कुछ निवारण करो। मैंने कहा तुमने तो बिजाती में शादी की थी, सामाजिक कानून भी वहाँ नहीं लागू होता है, और हमने तुम्हें मना भी किया था, तुम नहीं मानी। गुरुजी गलती हो गई, अब संसार से मोह उठ गया। मैं कहा दूसरी शादी करना चाहती है? बोले लड़का 10 साल का है, दूसरी शादी क्या करूँगी? पर मैं कुछ कमा सकूँ, अपने लड़के को जीवन दे सकूँ, और पति से कुछ पैसा मिल जाए तो मैं डिवोर्स दे करके एक नई दुनिया बसाऊं। मैंने उसे आराधना के मंत्र दिए थे, उसके ग्रहों का निवारण किया था। आज शीतल अपने घर में रहती है, खूब सुखी है। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करके आप हमको पूछिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय बोले। चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, घंटी बजाओ और हमसे कुछ पूछो। जय बोले।